Hey everyone, in this lecture we will study about the working principle of computer. कंप्यूटर कैसे काम करता है, right? How computer works, and the answer to the question how computer works is the principle of IPO cycle. IPO cycle के जरिए कंप्यूटर हर तरह का कंप्यूटर काम करता है. Okay, so let's see the process. Okay, so I had given a simple real life example so that you can understand the meaning or term IPO cycle in a very easy way. ठीक है ना. ये IPO साइकिल क्या होता है, ये इस एग्जांपल से आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझ लेंगे, राइट. सो लेट मी एक्सप्लेन यू. You can see here, first is input, second step is process, and the last third step is output, that is IPO. I for input, P for process, and O for output, right. So as you can see here, I had given the process or steps how to prepare pizza, right. All of you, I think, have eaten pizza, right. It is most delicious. So how to prepare the pizza? So for that, what are the input, means what are the raw materials that we need? Okay, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हम लोगों को चाहिए या फिर हम लोगों को ज़रूरत पड़ेंगे फॉर preparing pizza. So pizza base with toppings. This is the pizza base and some of the toppings, cheese, onions and something, right? So all things we had taken. So these are the raw materials which is known as input. ठीक है, जितने भी रॉ मटेरियल्स है वो क्या है, इनपुट है. अब इस इनपुट को हम लोग क्या करेंगे, आफ्टर अरेंजिंग दिस रॉ मटेरियल्स ऑन द टॉप ऑफ द बेस, राइट, पिज्जा बेस. इसके ऊपर सारे ये जो टॉपिंग्स है इसको हम लोग क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे. और ये अरेंज करने के बाद क्या होगा, वी विल पुट इट इन ए ओवन, माइक्रोवेव, राइट. माइक्रोवेव ओवन, हम लोग क्या करेंगे, ये पिज्जा को बेक होने के लिए, पकने के लिए वी विल पुट इनटू अ माइक्रोवेव ओवन. ठीक है, तो ये क्या होगा, ये प्रोसेस होगा. प्रोसेस, पिज्ज़ा बनने का ये प्रोसेस हो रहा है, राइट. पिज्ज़ा धीरे धीरे बेक हो रहा है एंड आफ्टर द प्रोसेस विल कंप्लीट वी विल गेट द आउटपुट. हम लोग को क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा, द रेडी पिज्ज़ा दैट वी कैन ईट नाउ. ठीक है, जो अब हम लोग खा सकते हैं. सो इन दिस वे ओनली ईच एंड एवरी टाइप ऑफ कंप्यूटर वर्क्स. ठीक है, हर तरह का कंप्यूटर काम करता है सेम प्रोसेस से. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक योर स्मार्टफोन. आप लोग स्मार्टफोन जो यूज़ करते हो, राइट, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप कंप्यूटर, इवन योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन्स, राइट. जो भी मशीन्स अभी फ्यूचर जनरेशन के लिए बनाए जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके, एंड सुपर कंप्यूटर्स ऑल्सो. सो वट एवर द टाइप ऑफ कंप्यूटर इज़, वट एवर द टाइप ऑफ डिवाइस इज़, ठीक है ना, जो भी टाइप के डिवाइस है, कंप्यूटर डिवाइस, वो सारे डिवाइसेस इसी फॉर्मूले पे काम करते हैं, IPO साइकिल, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस रियल लाइफ एग्जांपल. नाउ लेट अस इम्प्लीमेंट दिस एग्जांपल इन आवर कंप्यूटर सिस्टम. अब हम लोग सेम एग्जांपल को क्या करेंगे, सेम प्रोसेस को क्या करेंगे, कंप्यूटर सिस्टम पे अप्लाई करेंगे. ओके, यू कैन सी हियर वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर कैसे काम कर रहा है. टू रिमेंबर इट ईजिली, अब अब अगर आपको इसको याद रखना है, ठीक है ना, कि कंप्यूटर काम कैसे करता है, तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर वन टर्म, एक ही टर्म आपको याद रखना होगा, दैट इज कॉल्ड IPO साइकिल, which stands for input, process and output, right. IPO stands for, IPO का फुल फॉर्म क्या होता है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट. सो इसी साइकिल के मेथड से आपका कंप्यूटर काम करता है, राइट.
अब आईपीओ साइकिल का मतलब ये है दैट यही तीन प्रोसेस, यही तीन स्टेप्स क्या होता है, रिपीट होते रहता है ना। जैसे कि आप लोग वाटर साइकिल वगैरह पढ़े होंगे साइंस में, ठीक है। उसमें क्या होता है कि इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन होने से वाटर क्या होता है, वेपर फॉर्म पे बन के वो क्या हो जाता है, हाई टू द स्काई, इट रीचेस हाई टू द स्काई। और वहाँ पे क्या होता है, वो कंडेंस होता है, कंडेंस होकर फिर से वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म करता है, राइट। और वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म करने के बाद वो वापस अर्थ पे आता है ना। तो फिर से वो क्या होता है, सेम प्रोसेस रिपीट होते जाता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं, राइट। सो उसी तरीका से कंप्यूटर सिस्टम भी यही सेम स्टेप्स को फॉलो करता है एवरी टाइम, ठीक है। दैट इज वाई वी कॉल इट एज आईपीओ साइकिल, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। So this is the working method in which all types of devices work. Just now I had told you that this is only the working method. यही एक working method है, criteria है, ठीक है, steps है, जिसको use करके each and every type of computer devices works, काम करता है, right? So let us look to the figure that I had given here. ये figure को देख के आप लोग समझ सकते हैं that ये same input process and output आईपीओ साइकिल कैसे कंप्यूटर सिस्टम में काम करता है। सो यू कैन सी हियर इनपुट डिवाइसेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या है, यूज़र है ना। आप लोग क्या हो, यूज़र हो। आप लोग क्या कर रहे हो, कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ वाई यू आर यूज़र। सो यूज़र कंप्यूटर में कमांड कैसे देते हैं, इनपुट डिवाइस को यूज़ करके देते हैं, राइट। सो इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, जिसके जरिए आप कंप्यूटर को कमांड दे सको, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल माउस, mouse is a type of input device, keyboard, microphone, earphone, right, in which a mic is embedded in it, ठीक है, जिसमें माइक लगा हुआ होता है, joystick, लाइट पेन, टच स्क्रीन, ये सब क्या है, सब इनपुट डिवाइसेस है, राइट। सो यूजिंग दिस इनपुट डिवाइसेस आप क्या करते हो, आप कमांड देते हो डिवाइस को या फिर अपने कंप्यूटर को, है ना, दैट कंप्यूटर यू हैव टू परफॉर्म दिस टास्क। आप कमांड दे रहे हो दैट कंप्यूटर आपको ये टास्क परफॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपने एक कैलकुलेटर ओपन किया, ठीक है, यू हैव ओपन वन कैलकुलेटर प्रोग्राम इन कंप्यूटर, कंप्यूटर पे आपने एक कैलकुलेटर ओपन किया। सो आपने कमांड दिया डबल क्लिक करके, राइट, अपने माउस का लेफ्ट बटन को डबल क्लिक किया कैलकुलेटर आइकन पे जाके, तो क्या हुआ, कंप्यूटर ने कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर को ओपन कर दिया, right. So you have given command using mouse by double clicking on that icon, उस आइकन पे आपने डबल क्लिक किया, ठीक है, and after double clicking on that icon the computer get to know that user has given me some command। कंप्यूटर को पता चलता है कि यूजर ने एक कमांड दिया है, क्या कमांड दिया है, that you have to open the कंप्यूटर कैलकुलेटर प्रोग्राम, ठीक है, कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर खोलना है, ठीक है। अब उसमें आप क्या करोगे, आप एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी कर सकते हो, राइट। सो फॉर एग्जांपल सपोज आप क्या करोगे, 5 + 5, है ना, एक ऑपरेशन आप परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर को बोलोगे, और ये 5 + 5 आप कैसे वहाँ पे एंटर करोगे, यूजिंग कीबोर्ड, राइट। कीबोर्ड को यूज़ करके आप वहाँ पे टाइप करोगे 5 + 5, राइट। एंड एज यू विल क्लिक ऑन द इक्वल बटन, इक्वल टू का बटन होता है ना वहाँ पे कैलकुलेटर में, सो जैसे आप लोग वहाँ क्लिक करोगे यू विल गेट द आउटपुट ऑन योर मॉनिटर। आउटपुट आपको कहाँ मिलेगा, मॉनिटर पे मिलेगा ना, क्योंकि आप आउटपुट कहाँ देख रहे हो, अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, राइट। सो आउटपुट आपको कहाँ मिलेगा, मॉनिटर पे मिलेगा। सो अब प्रोसेस क्या हो, देखो 5 + 5 क्या होता है, 10 होता है। सो आपको आउटपुट तो 10 मिल जाएगा, बट वो प्रोसेस 5 + 5 = 10 होगा, वो प्रोसेस किसने किया, आपके सीपीयू ने किया, ठीक है। सो हेयर यू विल गेट अ प्रोसेसर विच इज कॉल्ड सीपीयू, राइट। सो फर्स्ट द कमांड इज गिवन, दैट इज इनपुट इज गिवन, आपने इनपुट दिया इनपुट डिवाइसेस को यूज करके। अब सीपीयू जिसको हम प्रोसेसर बोलते हैं वो क्या करेगा, आपके कमांड को प्रोसेस करेगा, ठीक है, कैलकुलेट करेगा एंड ऑल, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे दैट प्राइमरी स्टोरेज रैम। अब रैम क्या होता है, सीपीयू से जुड़ा हुआ होता है, क्यों, क्योंकि जितने भी काम आप कंप्यूटर पे करते हो उसका जो भी रिजल्ट होता है, इंटरमीडिएट रिजल्ट,
उस प्रोसेस को करने के लिए जो भी डेटा का जितने भी ट्रांसफ़र होते हैं, राइट, फ्रॉम इनपुट डिवाइस टू सीपीयू, फ्रॉम सीपीयू टू आउटपुट डिवाइस, राइट। सो डेटा ट्रांसफ़र हो रहे हैं, सो सारे डेटा कहाँ स्टोर होते हैं, रैम पे होते हैं। ओके, सो जितने भी आपके ऑनलाइन काम हो रहे हैं, मीन्स आप एट द टाइम करेंटली आप अगर कंप्यूटर को ऑन करके उस पर काम कर रहे हो, तो काम करते वक्त जो भी डेटा यूज़ हो रहा है वो डेटा कहाँ जाके स्टोर होता है, रैम पे होता है। ठीक है। और जैसे ही सपोज रैम क्या है, रैम एक टेम्पोररी मेमोरी होता है। इसलिए जब भी अगर आप सपोज करो एक फाइल बना रहे हो, ठीक है, एमएस वर्ड खोल के उस पर आप एक डॉक्यूमेंट बना रहे हो, और अगर आपने उस फाइल को सेव नहीं किया, राइट, और सपोज कि लाइट करंट अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर चला जाता है एंड योर कंप्यूटर गेट्स टर्न ऑफ, कंप्यूटर आपका क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, तो आपका जो फाइल आपने क्रिएट किया होगा वो लॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो फाइल कहाँ स्टोर्ड था, रैम में था। जब तक कंप्यूटर ऑन था तब तक वो फाइल कहाँ था, रैम में था। जैसे ही आपका कंप्यूटर ऑफ हुआ, वो सारा का सारा डेटा रैम से इरेज हो गया। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्पोररी मेमोरी बोलते हैं, राइट। सो दैट इज वाई ऑलवेज वी नीड टू सेव एनी फाइल। हम लोग जो भी फाइल क्रिएट करते हैं ना, जो भी काम करते हैं कंप्यूटर पे, हम लोगों को उसको सेव करके रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और उसको सेव करने पे वो हमेशा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में जाके सेव होता है। फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क ये सारे लैपटॉप्स कंप्यूटर्स पे लगे हुए होते हैं, और ये परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होते हैं, क्योंकि इस पे अगर आपने एक बार सेव कर लिया ना तो ये परमानेंटली स्टोर्ड हो जाएंगे जब तक आप उसको खुद से डिलीट ना करो। ओके, and this is CD DVD drive where you can put your CD and DVD, and you can store your files on that CD DVD also. Okay, so this is the process how you give the input, कैसे आप कमांड दे रहे हो, कैसे CPU उसको प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेस करते वक्त जो भी डेटा का ट्रांसफर्स हो रहा है, वो डेटा का स्टोरेज कैसे हो रहा है कंप्यूटर पे, वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन हो गया। और आफ्टर द प्रोसेस, जैसे ही प्रोसेस खत्म होता है, यू विल गेट योर रिजल्ट एज आउटपुट, राइट। सो इवन इफ यूर इन योर स्मार्टफोन, अगर आप लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, राइट, सो आप लोग क्या करते हैं कि योर स्मार्टफोन इज योर टच स्क्रीन, राइट, आपका स्मार्टफोन क्या है, टच स्क्रीन है। सो जैसे ही आप लोग टच करते हो किसी भी आइकन पे, फॉर एग्जांपल कैमरा पे, राइट, कैमरा पे आपने टच किया, तो जैसे ही आपने टच किया मतलब क्या हुआ, आपने कमांड दिया, है ना, आपने अपने स्मार्टफोन को कमांड दिया दैट प्लीज़ ओपन कैमरा एप्लीकेशन। तो जैसे ही आपने कैमरा आइकन को टच किया, कैमरा एप्लीकेशन वहाँ पे ओपन हो गया, राइट। तो जब तक कैमरा एप्लीकेशन ओपन है, वो क्या हो रहा है, प्रोसेस में है ना, प्रोसेस में है। एंड जैसे ही आपने वहाँ पे फ़ोटो क्लिक किया, सो यू विल गेट द प्रीव्यू ऑफ योर फोटो। फोटो जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे, आपको वो फोटो का प्रीव्यू मिलेगा, आप उस फोटो को देख सकते हो, दैट इज़ द आउटपुट, राइट। सो इन एवरी कंप्यूटर डिवाइसेस द वर्किंग प्रिंसिपल एक ही होता है, IPO साइकिल, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। I hope you have understood everything. Stay tuned to the video so that you will get more new videos on computer in the coming day. Thank you.